अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, जिसमें हमें 3 मेथड डिस्कस करनी है वन बाय वन। इस लेक्चर में हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज कंसिडर करेंगे, उसके बाद वाले लेक्चर में 5 ईयरली और उसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4, मतलब ये 7th लेक्चर, ये 8th लेक्चर और ये 9th लेक्चर। तो ऐसे कुछ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर बार का पैटर्न है कि हम जो भी करते हैं उसके बाद मेथड की फॉर्मूला डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी फॉर्मूला क्या है वो समझिए पहले। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें लॉजिक बेस चलता है। तो आपको वो समझना है 3 ईयरली मूविंग आपको बोला गया है। 3 ईयरली मूविंग मतलब 1 2 3 ईयर्स लेना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ईयर्स है, वो 5 ईयरली के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें फॉर्मूला खाली इतना ध्यान रखना है, ऊपर से एक कट होगा, नीचे से एक कट होगा, बीच वाला हम लिखेंगे। सेम वे आप बोलोगे सर ऊपर से कट, नीचे से कट, ऊपर से कट, नीचे से कट, तो बीच वाले में कैसे लिखेंगे वो प्रेजेंटेशन आपको समझना है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल सम 3 ईयरली मूविंग एवरेज का। आप ध्यान से समझिए तो उससे आपको क्लैरिटी आ। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 4.3 का सम नंबर जो है वो 1। तो आप ध्यान से समझते जाइए कैसे क्या करना है इसमें। तो शांति से आप देखोगे तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 ईयरली है, 4 ईयरली है या 5 ईयरली है। तो सम में वो लिखा होता है, देखते हैं पहले। फाइंड आउट द ट्रेंड बाय 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द सेल्स ऑफ अ कंपनी। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें सिंपली बोला हुआ है, वर्ड क्या लिखेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। पहला पॉइंट है, बहुत शांति से समझना है। इसमें एक ही वीडियो में सारा पॉइंट कवर कर लूँगा, तो आप पूरा वीडियो देखना, इससे आपको क्लैरिटी तब भी आएगी। कहीं ना कोई एक एक पॉइंट में एक एक डिस्कस होता जाएगा, तो ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 3 ईयरली मूविंग आपको लिखा होगा। आप बोलोगे सर ऊपर 1 2 3 जो लिखा था उसका लॉजिक कभी क्लियर करते हैं। उससे पहले ईयर यहाँ लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है, तो ईयर यहाँ लिख दिया, उसकी जगह सेल्स की जगह वाई लिख दिया। सेल्स को, ईयर को हम ऑलवेज टाइम के बेस पे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी दिया हुआ है वहाँ तक। तो यहाँ तक हमने कंसिडर किया। उसके बाद आप बोलोगे सर 1 2 3 वाला लॉजिक, तो 3 ईयर का है तो आप बोलोगे 1 2 3। तो आपको ऊपर से एक कट करना है, एक नीचे से कट करना है और यहाँ बीच में टोटल लिखना है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कैसे अप्लाई करना है, तो पहले वाले में और लास्ट में डैश लगाना है, उसके बाद टोटल करना स्टार्ट करना है। क्यों, लॉजिक क्या है, तो सिंपली क्योंकि आपको लॉजिक वो क्लियर करना है कि 3 ईयरली मूविंग में ऊपर से एक कट होगा, नीचे से एक कट होगा, वो टोटल आपको कंसिडर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो आप बोलोगे चलो सर सम स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो आप बोलोगे सर पहले देखो कैसे करना है, सिंपली लॉजिक समझाता हूँ। 1 2 3 ये 3 का टोटल हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ऐसे ही कुछ 3 + 4 + 8 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 15। इसको हम क्या बोलेंगे, तो अभी मैं समझाऊंगा एक लिखने के बाद। तो आप बोलोगे सर 3 ईयरली मूविंग टोटल। 3 ईयरली मूविंग टोटल मतलब हर बार मूव होते रहता है, कैसे, तो वो समझते हैं। इसमें हाईलाइट का पोर्शन बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 8 6। तो आप बोलोगे सर आपने क्या किया, एक आगे ले गए, मतलब 3 से 8 तक पहुँचे। तो आप बोलोगे सर 3 से जो स्टार्ट किया था उसमें से 3 को आपने निकाल दिया और नीचे एक 6 को ऐड कर दिया, तो परफेक्ट बात है। तो आप बोलोगे सर अभी टोटल आप करोगे तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर 4 + 8 + 6 मिलाओगे सबका टोटल तो हो जाएगा 18। सेम वे आप बोलोगे सर अभी आगे जाना है हमें, तो आप बोलोगे सर अभी आगे जाना है, तो आगे चलते हैं 8 6 और 7। आप बोलोगे सर 4 को निकाल दिया और किसको ऐड कर दिया, 6 को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 8 + 6 + 7 तो हो जाएगा कितना, 21। सेम वे आप आगे जाओगे, तो आप आगे आओगे तो बोलोगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे 6 7 और 11, तो इसमें टोटल करेंगे, इसमें ये निकाल देंगे। आप वो हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ आपको वो समझ में आए कि हम टोटल कैसे कर रहे हैं। 6 + 7 + 11 तो हो जाएगा 24। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 + 11 + 9, तो उसके बाद क्या आएगा, तो आपको करना है, तो आप 7 + 11 + 9, तो आप टोटल करोगे तो होगा 27। सेम वे आप आगे जाओगे तो अभी क्या करोगे, 6 तो पहले तो ये एक हाईलाइट चली जाएगी। अभी आगे चलेंगे तो आप बोलोगे सर 11 + 9 + 10, तो आप बोलोगे सर एक 7 आपने निकाल दिया। तो अभी आगे चलेंगे तो बोलेंगे 11 + 9 + 10,
एक एक आगे बढ़ते रहना है बच्चों, और कुछ नहीं है। आप आगे बोलोगे सर अभी आगे करो तो कैसे होगा, 9 + 10 + 14, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 9 + 10 + 14 और टोटल जो हो जाएगा वो है 33। लास्ट में जो करते हैं वो होगा कुछ इस तरह 10, 14 और 12। तो आप बोलोगे सर एक 9 को हटा दिया और नीचे 12 को ऐड कर दिया, तो हम लिखेंगे 10 + 14 + 12 = हो जाएगा हमारा 36। अभी इतना होने के बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बहुत सिंपली करना है। जो ये टोटल आया आपका 15, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, एवरेज को हम बोलेंगे डिवाइड करना है। एवरेज मतलब जैसे समझ लो 3 लोग आप बाहर नाश्ते के लिए जा रहे हो और डिवाइड करना है 3 के बीच में, तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज बिल आप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको बोलते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज, क्योंकि हमने जो टोटल किया है वो 3 ईयरली है, इसलिए डिवाइड बाय 3 करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको हम ट्रेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये ट्रेंड आपको बोलना है। जैसे ये ख़त्म होगा तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते लिखना 15/3, तो होगा कितना, तो आप बोलोगे 5। सेम वे आप बोलोगे सर 18/3, तो होगा कितना 6। आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर 21/3, तो हो जाएगा 7। 24/3 तो हो जाएगा 8। सेम वे 27/3 तो हो जाएगा 9। 30/3 तो हो जाएगा 10। बाद में आप बोलोगे सर 33/3 तो हो जाएगा 11। उसके बाद आप बोलोगे 36/3 तो हो जाएगा 12। इसके साथ आपका ये सम ख़त्म हो जाएगा। वो ध्यान रखना है, आपने ये एरो नहीं लिखे थे, वो लिख देंगे, डैश जो लगाना है ऊपर नीचे दोनों साइड लगाना है। और ये जो आप करोगे इसको हम क्या बोलेंगे, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और इसको हम बोल सकते हैं ट्रेंड बी, ट्रेंड ही बोल सकते हैं, ट्रेंड बी नहीं ट्रेंड ही बोलेंगे। तो इसके साथ आप बोलोगे सर कि ये हमारा आंसर है। हमारा पहला सम यहाँ ख़त्म होगा। यहाँ पे हमारा सम ख़त्म हो गया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके बाद वाला सम भी देखना और उसके बाद वाला भी सम ध्यान से देखना, क्योंकि जो थर्ड सम है उसमें मैंने एक थोड़ी मेथड अलग से करवाया हुआ है, जो आपको वो मेथड भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी आप टोटल कर सकते हो। बाद में ऐसा ना हो कि सर आपने वो मेथड हमें बोली ही नहीं, एक्चुअली सर ने तो बोली है लेकिन आखिर में वो ध्यान रखना, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ऐसे नहीं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड चलते जाओ, इसमें क्या होगा आपका मेन पॉइंट चला जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। मिलेंगे नए पॉइंट में, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा सम, जो है आपके सेक्शन ई में से सम नंबर 3, पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 181। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेटा अबाउट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी रजिस्टर इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ डिफरेंट मंथ इज गिवन फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट द ट्रेंड यूजिंग 3 मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको हाईलाइट दिया होगा 3 मंथली मूविंग एवरेज। तो आप बोलोगे सर 3 में ऑलवेज, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 1 2 3, ऊपर से कट नीचे से कट, तो यहाँ पे एक डैश आ जाएगा और यहाँ पे एक डैश आ जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर इतना होते ही आप बोलोगे सर स्टार्ट करना है टोटल करना। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट हाईलाइट करते जाएंगे, 76 + 73 + 65। तो आप बोलोगे सर लिखते हैं सबसे पहले 76 + 73 + 65, तो आपका टोटल हो जाएगा 214। सेम वे आगे बढ़ेंगे, 73 + 65 + 68। तो आप बोलोगे सर एक एक आगे बढ़ते रहना है, तो आप करोगे सिंपली वे में 73 + 65 + 68। तो आप बोलोगे सर होगा 206। क्या होगा, 206। आगे चलते तो आप बोलोगे सर एक आगे जाना है 65 68 67। तो आप करोगे टोटल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 65 + 68 + 67, तो हो जाएगा आपका कितना 200। अभी आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर अभी आगे है 68 67 और 60। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना है टोटल करके, तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में आपको 68 + 67 + 60 टोटल करोगे तो हो जाएगा 195। और आप बोलोगे सर अभी एक और आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए आप सिंपली 67 + 60 + 63। तो आप बोलोगे सर लिखते जाओ, यहाँ पे लिखेंगे 67 + 60 + 63
तो कितना होगा 190। उसके बाद आप बोलोगे सर ये होने के बाद आपको 60 प्लस 63 प्लस 67 तो टोटल करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 60 प्लस 63 प्लस 67 तो 190 के बाद टोटल करोगे फिर से 190 ही आने वाला है क्योंकि फिगर सारे सेम है, आगे पीछे हुए। इसके बाद आप बोलोगे सर ये होने के बाद 60 को कंसिडर करते हैं, उसके बाद एक नंबर जाएगा आगे 63 67 65 तो आप बोलोगे सर ये जो है वो होगा 63 प्लस 67 प्लस 65 टोटल करेंगे तो होगा 195। ये होने के बाद आप बोलोगे अभी लास्ट टोटल आ जाएगा, लास्ट टोटल है 67 प्लस 65 प्लस 66 तो आप बोलोगे सर होगा हमारा कितना 67 प्लस 65 प्लस 66 टोटल जो होगा वो हमारा वो 198 होगा। इसके साथ हमारा सारे कैलकुलेशन खत्म हो गए। अभी आपको क्या करना है वो पढ़ते हैं। इसको हम बोलेंगे 3 मंथली मूविंग टोटल, क्या बोलेंगे टोटल, और इसको हम बोलेंगे क्या हेडिंग को 3 मंथली मूविंग एवरेज बोलेंगे, जिसको हम ट्रेंड बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर एवरेज जो होता है वो डिवाइड करना होता है, तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आंसर आया वही 214 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 71.33। सेम वे आगे चलते हैं तो आप बोलोगे 206 डिवाइड बाई 3 तो आप बोलोगे 68.67। सेम वे 200 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करोगे तो होएगा 66.67। आगे चलते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लेना है 195 डिवाइड बाय 3 तो होगा 65। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 190 डिवाइड बाय 3 तो टोटल करोगे तो होगा 63.33। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे लेना है आगे 190 डिवाइड बाय 3 तो होगा 63.33। आप बोलोगे सर 195 डिवाइड बाय 3 तो होगा 65 और लास्ट में आप बोलोगे सर 198 डिवाइड बाय 3 तो होगा 66। बच्चों एक ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ पे एक डैश लगाना है और आखिर में एक डैश जो कंटिन्यू यहाँ से और यहाँ से जो डैश आ रहा था वो कंटिन्यू होगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा करवाया है और लास्ट पॉइंट है वो स्पीड से करेंगे, लेकिन क्लैरिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल है, शांति से देखते जाइए, वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज में कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए, और कहीं पे भी आता है तो आप फिर से रिवाइज करो, कहीं पे पॉइंट आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा तो, क्योंकि 3 ईयरली 5 ईयरली और 4 ईयरली ये तीनों में से कोई ना कोई सम तो ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म आने वाला ही है। मिलेंगे अब नए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिशियन नंबर 8। आप बोलोगे सर ये सम क्यों देखना क्यों चाहिए, क्योंकि लॉजिक वही है, लेकिन इसमें हम थोड़ी मेथड अलग से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ये दूसरी मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर लास्ट में आप अलग मेथड से करवाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली वो मेथड भी ज़रूरी है समझना, और ये भी, दोनों का आंसर सेम ही आते हैं, पैटर्न अलग है, बस वही हम मेथड ही समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है, द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन द डिफरेंट वीक्स इन द ब्रांच ऑफ सर्टन बैंक आर गिवन बिलो। क्या करना है, फाइंड आउट द ट्रेंड यूजिंग 3 वीकली मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है 3 ईयरली मूविंग एवरेज या 3 वीकली मूविंग एवरेज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप देखो यहाँ पे वीक दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ़ अकाउंट ओपन बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर ये वाई हो जाएगा नंबर ऑफ़ अकाउंट ओपन, और वीक को तो हम एज इट इज़ 1 to 10 लिख देंगे। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते, पहले आपने सिखाया था पहले और आखिरी में डैश, लॉजिक आपको क्लियर है। 1 2 3 है तो 3 और 1 कट हो जाएगा, तो बीच में रहेगा वो हम लिखेंगे, वहाँ पे टोटल लिखना शुरू करते हैं। तो ऑलवेज़ आपको देखना है पैटर्न अभी 2 तरीके से भी क्लियर होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं और ये दूसरी मेथड जो कर सकते हैं, 2-3 में वो करेंगे, बाकी हम प्रैक्टिकली हमारी मेथड से ही फॉलो करेंगे। वो इजी है, लंबा है लेकिन इजी है, कन्फ्यूज़न कम होता है उसमें। तो आप बोलोगे सर हर बार आप यहाँ से स्टार्ट करते थे 26 27 26, तो आप बोलोगे सर पहला स्टेप तो करना शुरू करते 26 प्लस 27 प्लस 26, तो आप बोलोगे सर टोटल क्या होगा, तो टोटल जो होगा वो आपका 79 होगा। अभी आप बोलोगे सर दूसरी मेथड क्या है, तो आप ये बोलोगे कि यही पॉइंट को हमें दूसरे, ये पहली पैटर्न में भी यही है 26
प्लस 27 प्लस 26 इज इक्वल टू 79। लेकिन दूसरे स्टेप से ये पॉइंट अलग हो जाएगा, तो हम हमारे तरीके से लिखना शुरू करते पहले 27 प्लस 26 प्लस 25। तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, तो एज यूजुअल हम लिखते हैं 27 प्लस 26 प्लस 25, तो टोटल करोगे तो 78 हो जाएगा। लेकिन यही पॉइंट को हमें अलग तरीके से लिखना है, तो हमें टोटल पता है 79। आप बोलोगे सर जो ये ऑब्जर्वेशन आप माइनस कर दिया, तो हम करेंगे 26 को हम माइनस करेंगे बाय 26 की वैल्यू और प्लस करेंगे 25 को, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 78। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूँ आपको। कहने का मतलब फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मेथड था यहाँ पे हमने क्या किया, तो आप 79 जो लिखा हुआ है उसमें से आप बोलोगे सर 79 जो ये आंसर है ना वो नीचे लिखा आपने, उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन 26 जो है वो माइनस किया ये वाला और प्लस क्या किया नया ऑब्जर्वेशन 25। बस यही हमने ये मेथड में हमने किया हुआ है। बहुत सिंपल है, एक दो में करेंगे, हो सके तो पूरे सब में कर देंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये भी मेथड इम्पॉर्टेंट ईजी है, दोनों आपके लिए कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर यही कर रहा हूँ ये मेथड। इसमें कैलकुलेशन लिखता बहुत ईजी है लेकिन फटाफट गलती नहीं होती, इसमें एक भी आगे पीछे हुआ तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आप ध्यान रख पाते हो तो ये मेथड से करो तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, कोई भी मेथड से करो। तो अभी हम आगे चलते, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते। अभी आप लो आगे 26, 25 और 22, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखना शुरू करते। तो पहले लिखोगे आप 26 प्लस 25 प्लस 22, तो टोटल करोगे तो हो जाएगा 73। और यहाँ पे आप बोलोगे सर 78 लिख दो एज इट इज़। उसके बाद माइनस क्या करोगे, तो 27 माइनस करोगे और 22 प्लस करोगे तो हो जाएगा 73। उसके बाद आप बोलोगे सर ये जो है लास्ट में 25 प्लस 22 प्लस 24, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस 22 प्लस 24, तो हो जाएगा 71। और यहाँ पे आप लिखोगे 73 एज इट इज़, ये नीचे आएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर सिंपली आपको करना है 26 माइनस और प्लस करना है 24, तो हो जाएगा आपका 71। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर अभी आगे चलते, तो आगे क्या करना है, तो आगे चलेंगे तो होगा 22, 24 और 25। तो आप बोलोगे सर यहाँ एक आपने उड़ा दिया, हाँ वो उड़ा दिया लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम लिख सकते हैं, लिख लो 26, आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलो तो अभी आप बोलोगे सर 22 प्लस 24 प्लस 25, तो आप बोलोगे सर जो है वो होगा 71। सेम वे आप बोलोगे सर तो अब क्या करना है, तो यहाँ 21 है, माइनस किसको करना है, तो आप बोलोगे सर 25 जो ऑब्जर्वेशन गया है वो और नया ऑब्जर्वेशन आया 25, टोटल करोगे तो 71 आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर अभी आगे जाना है, तो आगे में क्या जाओगे, तो आप बोलोगे सर 24, 25 और 23, एक एक ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ा रहे, तो आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 24 प्लस 25 प्लस 23, तो आप लिखोगे सर टोटल करोगे तो 72 हो जाएगा। सेम वे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 73 जो थे वो सीधा नीचे आएंगे, उसमें से आप माइनस करोगे 22 और प्लस करोगे, आप प्लस करोगे 23 और हो जाएगा आप बोलोगे 72। उसके बाद आप बोलोगे सर अब एक आगे और बढ़ना है, तो आगे बढ़ेंगे 25, 23 और 22, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे 25, 23 प्लस 22, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा 70। सेम वे आप लिखोगे सर यहाँ पे लिखोगे 72 जो ऊपर था वो आप लिखोगे, माइनस क्या करोगे, तो आप माइनस करोगे 20, माइनस क्या करोगे तो 24 को, प्लस क्या करोगे तो आप बोलोगे सर 22 को, प्लस करते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 70 का आंसर आ जाएगा यहाँ टोटल। और लास्ट में जो टोटल है वो अभी हम करना स्टार्ट करते, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 23, 22 और 21, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस 22 प्लस 21 और टोटल जो हमारा आएगा 66। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन आप लिखोगे ये 70 है, तो 70 माइनस 25 प्लस आप बोलोगे सर होगा 21, टोटल करने से आपका आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 66। अभी आप बोलोगे सर आपने दोनों मेथड से मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको वो पॉइंट क्लियर होते ही आप अभी आगे कर सकते हो।
ये कैलकुलेशन पार्ट मैं मिटा रहा हूँ एक वाला, आपको लिखना है तो लिख सकते हो पॉज करके। मेरी मेथड दोनों तरीके से समझाने की सही आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि ये लॉजिक भी होता है कई जगह पे, ये लॉजिक भी होता है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। कई जगह पे यही रिकमेंडेशन देंगे, यही करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एवरेज ढूंढना। अभी आप बोलोगे सर 3 वीकली मूविंग एवरेज, आपने सब कुछ मिटा दिया। हाँ, मैंने सब कुछ मिटा दिया। इससे क्या होगा, क्लैरिटी लेवल परफेक्ट है। प्रेजेंटेशन वो मेथड करो या मेथड करो, दोनों में प्रेजेंटेशन तो सेम ही रहने वाला है। तो अभी आप बोलोगे सर 79 डिवाइड बाय 3 करोगे तो होगा 26.33। सेम वे 78 डिवाइड बाय 3, तो आप बोलोगे सर 26। 73 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 24.33। 71 डिवाइड बाय 3 करोगे तो होगा 23.67। उसके बाद सेम वे 71 डिवाइड बाय 3 करोगे तो होगा 23.67। 72 डिवाइड बाय 3 करोगे तो हो जाएगा हमारा 24। उसके बाद 70 डिवाइड बाय 3 करोगे तो हमारा आंसर होगा 23.33। 66 डिवाइड बाय 3 करोगे तो होगा 22। यहाँ पे भी डैश और यहाँ पे भी डैश, वो आपको ध्यान रखना है, वही कंटिन्यू होगा। आई होप कि आपको ये मेथड पूरा समझ में आया होगा, दूसरी मेथड से भी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर होगा हमारे हिसाब से 8 नंबर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से समझना। मिलेंगे नई वीडियो में।